उनको कहीं ना कहीं ये डाउट होता है कि आईवीएफ में बहुत सारी इंजेक्शंस लगती हैं और ये जो इंजेक्शंस होती हैं ये बॉडी में बहुत सारे साइड इफेक्ट करती हैं, वेट गेन कर देती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इनके। क्या आप आईवीएफ प्रोसीजर कराने जा रहे हैं और आप बहुत कंसर्न्ड हैं और आपने कहीं से सुन लिया है कि आईवीएफ सेफ नहीं है और आप बहुत डरे हुए हैं और आप अभी भी इस दुविधा में है कि आईवीएफ कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, तो आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आईवीएफ सेफ है या नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, मैं सीनियर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ गुड़गांव में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आईवीएफ क्या ये सेफ है? ये बहुत सारे पेशेंट मेरे से पूछते हैं, जब उनको आईवीएफ एडवाइस होता है वो मेरे पास आईवीएफ कराने आते हैं। उनको कहीं ना कहीं ये डाउट होता है कि आईवीएफ में बहुत सारी इंजेक्शंस लगती हैं और ये जो इंजेक्शंस होती हैं ये बॉडी में बहुत सारे साइड इफेक्ट करती हैं, वेट गेन कर देती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इनके। तो मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आईवीएफ का जो प्रोसीजर है वो बहुत सेफ प्रोसीजर है और इसमें हम आपकी बॉडी में जो भी इंजेक्शंस देते हैं वो हार्मोन के इंजेक्शंस होते हैं। ये हार्मोन के इंजेक्शंस वही हार्मोन कंटेन करते हैं जो नॉर्मल आपके बॉडी में, आपका ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो प्रोड्यूस करता है एग को बनाने के लिए। बस फर्क इतना है कि जो आपकी बॉडी में नेचुरल हार्मोन बनते हैं वो हर महीने एक अंडे को तैयार करते हैं। हमको आईवीएफ में बहुत सारे एग्स चाहिए, यानी जितना आपका रिजर्व है हम कोशिश करते हैं कि उसके मुताबिक हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स को निकाल पाएँ, क्योंकि हम जितने एग्स निकालेंगे भ्रूण बनने की चांसेस उतनी ज़्यादा होंगी और हम बेस्ट क्वालिटी एम्ब्रियो को सेलेक्ट कर पाएंगे आपके अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए। इसीलिए हमको इंजेक्शंस देना पड़ता है। तो ये जो इंजेक्शंस होते हैं ये वही हार्मोन्स होते हैं जो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं और ये इंजेक्शंस दो तरीके के होते हैं, एक होता है सबक्यूटेनियस, एक होता है इंट्रामस्कुलर। ये दोनों ही इंजेक्शंस बहुत सेफ होते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा पेन भी नहीं होता है। ये इंजेक्शंस कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं करते हैं। अब जब आपके एग्स ग्रो हो जाते हैं तब भी जो एग रिट्रीवल का प्रोसीजर होता है वो भी बहुत शॉर्ट एनेस्थीसिया में किया जाता है और पेन फ्री होता है। इसमें आपके स्किन में कोई कट या कोई स्टिचेस नहीं लगते हैं। और आप ऐसा मत सोचिएगा कि अगर हम आईवीएफ में आपके एग्स निकाल लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर एग्स खत्म हो जाते हैं। एक बार एग निकालने के बाद वो फिर से ग्रो करना शुरू कर देते हैं। जैसे हर महिला के शरीर में हर पीरियड के दौरान एक अंडा तैयार होता है और फिर हर महीने तैयार होता रहता है, वैसे ही जब हम आईवीएफ में आपके अंडे निकालते हैं तो वो फिर से ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने निकाल लिया तो आपकी फर्टिलिटी ज़ीरो हो जाएगी और आपके अंडे खत्म हो जाएंगे। तो आईवीएफ एक सेफ प्रक्रिया है, इसमें आपके शरीर में कोई नुकसान नहीं आता है। कुछ पेशेंट्स ये डाउट रखते हैं कि आईवीएफ में सिर्फ मल्टीपल प्रेगनेंसी होती हैं, सिर्फ ट्विंस या ट्रिपलेट्स होते हैं। तो ये भी आपका डाउट क्लियर करना ज़रूरी है कि आईवीएफ में हमेशा ट्विंस नहीं होते हैं। आईवीएफ में सिंगल प्रेगनेंसी होगी कि ट्विंस होगी कि ट्रिपलेट्स होगी, ये उस पर डिपेंड करता है कि हम आपके शरीर के अंदर, हम आपके यूट्रस के अंदर कितने एम्ब्रियोज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगर आप एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराते हैं तो आपका सिंगल प्रेगनेंसी ही होगा, 1 से 2 प्रेगनेंसी नहीं होगा। अगर आप ट्विंस के लिए ट्राई कर रहे हैं या आप ट्विंस की डिमांड कर रहे हैं तो आप 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अगर आप 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराते हैं तब भी ये 100% कन्फर्म नहीं है कि आपके ट्विंस ही होंगे। कभी कभी आपकी बॉडी एक एम्ब्रियो को एक्सेप्ट करती है और दूसरे को नहीं करती है, या एक एम्ब्रियो वीक होता है तो वो इम्प्लांट नहीं होता है। इसीलिए आईवीएफ में हमेशा मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, ऐसा नहीं है। तो आप इस दुविधा में मत रहिए कि आप आईवीएफ कराएंगे तो आपको हमेशा ट्विंस ही होंगे। आप चाहें तो आप सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं और सिंगल बेबी को भी डिलीवर कर सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी आईवीएफ की सेफ्टी के बारे में। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी और आप निडर होकर आईवीएफ की ओर जा पाएंगे। Wishing you all the best, happy pregnancy and happy parenthood.